हाँ? जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से फिजिक्स पढ़ेंगे। आज हमारा नया टॉपिक चलेगा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ ले वेव तरंगे हमारा खत्म हो चुका था। आज तरंग का ही नया रूप है जिसको हम साउंड वेव कहते हैं, ध्वनि तरंगे। टॉपिक का नाम है ध्वनि साउंड। साउंड होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। साउंड एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो जैसे किसी भी ऊर्जा को हम अपने कानों द्वारा सुन पाते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। ठीक है, साउंड एक प्रकार का ऊर्जा है और हम अपने कानों द्वारा जो सुन पाते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति जो है वो कंपन के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से होती है। ध्वनि की जो उत्पत्ति होती है वो वाइब्रेशन के माध्यम से होती है। तो लिखते हैं ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिन कंपनों को तरंग के माध्यम से हम सुन सकते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति कंपन के द्वारा होती है। कंपन, वाइब्रेशन के द्वारा होती है। तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो हम सुन सकते हैं जिन कंपनों को, उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि की उत्पत्ति वाइब्रेशन या कंपन के माध्यम से होती है। अगला है ध्वनि तरंग। साउंड वेव। हम लोग वेव में पढ़े हैं कि वेव क्या होता है? ऊर्जा का हस्तांतरण। क्या होता है? ऊर्जा का हस्तांतरण। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिन ऊर्जाओं का हस्तांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? वेग के माध्यम से। तो वेग जो हम टॉपिक पढ़े थे उसमें हम वेग का दो पार्ट पढ़े थे। एक होता है यांत्रिक, एक होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक का भी हम दो पार्ट पढ़े थे। एक पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव, दूसरा पढ़े थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुप्रस्थ तरंग और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ध्वनि तरंग को लिए थे। तो ध्वनि तरंग किस तरह का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। किस तरह का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि लें, ये कोई माध्यम है। कोई माध्यम क्या मतलब? ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस या द्रव्य या गैस। ठीक है, माध्यम है। इसमें जो है मॉलिक्यूल या कण जो है वेव का यहां पे डेंसर रहता है, फिर रेरर होता है, मतलब संपीड़न और विरलन, कंप्रेशन और रैरफैक्शन।
ठीक है। जहां सघन रहता है उसको बोलते हैं संपीड़न, संपीड़न, और जहां विरल रहता है उसको क्या कहते हैं, विरलन, विरलन। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, उसको बोलते हैं रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन में क्या होता है कि दाब और घनत्व सामान्य से अधिक होती है, अधिक होती है। और विरलन में क्या होता है कि दाब और घनत्व सामान्य से कम होता है, सामान्य से कम होता है। ठीक है। संपीड़न और विरलन के माध्यम से वेव का इसमें संचरण होता है। तो जो कंपन होगा उसकी दिशा और जो संचरण होगा, वेग का जो संचरण होगा उसकी दिशा दोनों सामान्य रूप से ही होती है, एक ही दिशा में। क्या होती है, एक ही दिशा में। इस माध्यम से ध्वनि तरंगे आगे बढ़ती है, किसके, संपीड़न और विरलन के आधार पर। तो हम बोल सकते हैं ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है। और इस टाइप के तरंग को हम लोग क्या बोलते थे, इस टाइप के वेव को अनुदैर्घ्य तरंग बोलते थे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो यहां से हम ये पता लगाते हैं कि ध्वनि भी एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यहां तक समझ लिए, ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव्य या गैस। अर्थात ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं कि ध्वनि तरंग तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तीन प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है इंफ्रासोनिक, अवश्रव्य तरंग। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव। दूसरा क्या है? दूसरा है ऑडिबल वेव, जिसको हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव। तीसरा बोलते हैं पराश्रव्य। क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग।
अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। यदि हम श्रव्य तरंगों की बात करें तो इसकी जो है आवृत्ति होगी, आवृत्ति जो होगी वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होगी इसकी आवृत्ति। ये मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ये मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ठीक है, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है इसको। इसकी जो उत्पत्ति होती है, ये आवृत्ति कम है तो उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। इसका उत्पत्ति जो है कैसे होती है, बड़े बड़े पिंडों को आपस में टकराने से या बड़े बड़े पिंडों के स्रोत से उत्पन्न होती है, बड़े बड़े पिंडों के स्रोत से उत्पन्न। एग्जाम्पल यदि देखें जैसे ज्वालामुखी, क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, जैसे भूकंप, भूकंप, या जैसे उल्कापिंड, उल्कापिंड, ठीक है। तो अब श्रव्य तरंगें कौन है, इंफ्रासोनिक वेव कौन है, आवृत्ति जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होगी और मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा और उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, बड़ी बड़ी पिंडों के स्रोतों से उत्पन्न होते, जैसे क्या, ज्वालामुखी या भूकंप या उल्कापिंड, ठीक है। अब श्रव्य तरंगे आते हैं। श्रव्य तरंगे वो होती है जिसको हम सुन सकते हैं, क्या करते हैं, जैसे जो भी चीज हम सुन सकते हैं वो श्रव्य में आती है। इसका आवृत्ति कितना होगा, आवृत्ति कितना होगा इसका, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये क्या है, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। जो भी चीज हम सुनते हैं, भोपू, ट्रेन, बस, साइकिल, जो भी चीज का अभी हम जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ये सब श्रव्य तरंगों में आएगी। पराश्रव्य का देखते हैं। पराश्रव्य की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, 20,000 से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ठीक है। ये भी मनुष्य नहीं सुन सकते, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, ठीक है। कुछ जानवर सुन सकते हैं, जानवर सुन सकते हैं, जानवर सुन सकते हैं, जैसे बिल्ली होगी, बिल्ली, कुत्ता या चमगादड़, ये सब ठीक है, चमगादड़, ये सब जानवर लोग में सुन सकते हैं इसको। इसे जो है एक और नाम से बोलते हैं साइलेंट विसिल, क्या बोलते हैं, साइलेंट विसिल के नाम से ही बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जो है तरंग दैर्घ्य इसका कम हो, तरंग दैर्घ्य क्या होगा, आवृत्ति ज्यादा, तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा। आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इसमें ऊर्जा ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा ज्यादा होगा, इसकी ऊर्जा
ज्यादा होगी, और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसका उपयोग भी ज्यादा होगा। क्या होगा? इसका उपयोग भी ज्यादा होगा। तो इसलिए इस तरंग को एक किरण पुंज के भांति, किरण पुंज के रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। क्या है? परासरक अल्ट्रासोनिक का क्या है? इसकी आवृत्ति 20,000 से ज्यादा होगी, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता, जानवर सुन सकते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं। तरंग दैर्घ्य इसका कम होगा, आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इसमें ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और इस कारण से इसका उपयोग भी ज्यादा होगा, और इस तरंग को एक किरण पुंज के रूप में एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं। तो समझे? इंफ्रासोनिक वेव, अपसर्व तरंग, फिर श्रव्य तरंग है ऑडिबल वेव, फिर है पराश्रव्य तरंग है अल्ट्रासोनिक वेव। यहां तक समझ गए होंगे? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि इनका यूजेज क्या कहां कहां होता है पराश्रव्य तरंग का। क्या देखेंगे आप? पराश्रव्य तरंग का